हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा 2 जून 2026 का पेपर है, उसके सारे टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के टॉपिक तो फाइंड आउट कर लिए हैं, बहुत सारे रिव्यू के बाद फाइनली हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल चुके। अप्रोक्सीमेट 80 से 90 क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखो, सबसे पहले ना एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछा था, रजिस्टर L1 L2 L3 कैसे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। एक हैमिल्टन्स लॉ से क्वेश्चन था, एक मल्टीपल 14 लाइन से क्वेश्चन था जिसमें आपको बाइनरी से समथिंग कुछ था कि उसमें आपको बिट बतानी थी बाइनरी में। ठीक है, यहाँ पे अगेन 0 से 7 आपको लाइन्स दे रखी थी इनपुट की। अगेन ये मल्टीप्लेक्सर की क्वेश्चन है, दोनों कोआ से है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर आर्किटेक्चर। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। मैंने आपको गेट पीवाईक्यू में सॉल्व करवाए थे, कैसे हम हिट रेशो के थ्रू मतलब आपको अगर मेन मेमोरी गिवन रहती, कैशे मेमोरी गिवन रहती, हिट रेशो आपको गिवन रहता है, मिस रेशो हम निकालते हैं 1 में से माइनस करके। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन था। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, बस यहाँ पे वैल्यू हर बार चेंज करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन केप मैप से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक्सएमएल से क्वेश्चन था, हमने पढ़ा है सारी चीजें। फर्स्ट एंड फॉलो ये थोड़ा न्यू है, टीओसी हमने स्टार्ट नहीं किया है, बट हाँ ये कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो है ना, फर्स्ट एंड फॉलो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आए थे। नॉर्मलाइजेशन से हमने प्राइमरी की कैंडिडेट की फाइंड आउट करना सीखा था, और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बने थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इफ अगर जिसने मेरी गेट की पीवाईक्यूज वाली सीरीज देखी है ना, तो वो बहुत इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, नाउ कंप्यूटर नेटवर्क से इतने सारे क्वेश्चन आए थे ना, मतलब बहुत सारा वेटेज। टीओसी के बाद अगर हमारा कोई वेटेज था तो कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, जिसमें ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल, नेटवर्क लेयर, टीसीपी मॉडल, कितने सारे क्वेश्चन। और इनफैक्ट मेरी जो ओएसआई मॉडल की जो वीडियो है उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बने। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का अपना बहुत सारा वेटेज था। प्रोपोजिशनल लॉजिक के कुछ फॉर्मूलेस पूछे थे ना, मतलब लाइक मैच द कॉलम में मोस्टली मैच द कॉलम क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, अगेन मैंने आपको बता दी ओएसआई मॉडल का सीक्वेंस पूछा था सारी लेयर्स का मोस्टली। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर है ना, और इन सब के वर्क वगैरह, तो टोटली डिटेल्स पूरा फिजिकल लेयर इनसे पूछा गया था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन था कि वो रिटर्न टाइप देता है नहीं, ओवरलोड करता है नहीं, इनहेरिट करता है नहीं, सो मेनी थिंग। ठीक है, एक एसक्यूएल क्वेरी से एक या दो क्वेश्चंस आए थे आई थिंक, एग्जैक्ट तो क्वेरीज नहीं मिल पाई मुझे, बट हाँ ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग से क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल बेस्ड था, लेकिन हमको उसमें फाइंड करना था कि मतलब कौन सा हमको हेड मूवमेंट्स कम दे रहा है। ठीक है, तो उसमें चारों लिखी हुई थी, शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड है ना, समथिंग लाइक दैट। फाइल सिस्टम से क्वेश्चन था, उसका उसका हमको बताना था कि इनकरेक्ट कौन सा है उसमें से। ठीक है, अगाइल मॉडल से क्वेश्चन था, अगाइल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस मॉडल से 2-3 क्वेश्चन आए थे, है ना। एक तो मैच द कॉलम टाइप था, और एक अगाइल से रिलेटेड था, और एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल से भी रिलेटेड आया था। कि अगर आपको प्रोटोटाइपिंग मॉडल का पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल आप कब यूज करते हो, जब जो यूजर को रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होता है, जब उनको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, है ना। तो आप सिर्फ उसी से भी बना सकते थे हम। वाटरफॉल मॉडल आप जानते हो सिक्वेंशियल होता है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, एवीएल ट्री से क्वेश्चन था, है ना, उसकी हाइट आपको बतानी थी कि आपको मतलब आप कितने नोट्स एंटर कर जाओगे कि उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं हो। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन का रिव्यू मुझे मिला था। एक बीएसटी से क्वेश्चन था, बाइनरी सर्च ट्री, और ट्री से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आई थिंक, जैसे कि हाइट से रिलेटेड कुछ उससे, कि उसकी हाइट फाइंड आउट करनी थी, एजेस फाइंड आउट करनी थी, इससे रिलेटेड। मेन है मैक्सिप, बिल्कुल सिमिलर, मतलब एज इट इज नहीं बोलूंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर था जो हमने गेट के पीवाईक्यू में सॉल्व किया था। अगर जिसने वो वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने मैक्सिप, मीन हिप, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझाया है, तो वो इजीली कर पाए होंगे इसको। ठीक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड से 2-3 क्वेश्चन थे, सुपरवाइज लर्निंग से एक मैच द कॉलम था, की बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब प्राइमरी की, सेकेंड, है ना, इस टाइप से। फाइंड हाइट ट्री की मैंने आपको बता दी। एबेलिन ग्रुप से क्वेश्चन था कि एबेलिन ग्रुप कब होता है, तो एबेलिन ग्रुप जब होता है जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, हमको एज फाइंड करनी थी। बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री से क्वेश्चन था जिसमें फॉर्मूला पूछा था। ठीक है,
यहाँ पर ये सेम ही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी ट्री आप जानते हैं, है ना, मैंने आपको बताई थी, log n होती है। क्विक सॉर्ट की क्या होती है, वॉच केस n स्क्वायर होती है। लीनियर सर्च की n होती है, और मर्ज सॉर्ट की कितनी होती है, n log n, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस, है ना। और भी है हमारे पास, आगे टॉपिक देख लेते हैं हम। तो ये हमारे नेक्स्ट जो आगे की टॉपिक है, जैसे कि प्राइवेट नहीं, पाइवेट एलिमेंट, है ना। पाइवेट पॉइंट कह सकते हैं हम, मिरर पॉइंट, रिफ्लेक्शन, शेयर, पोजीशन, है ना, रोटेशन। इससे एक मेज द कॉलम बनाता है, एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। पिगी बैंकिंग के डिसएडवांटेज बताने थे, आप जानते हैं पिगी बैंकिंग के डिसएडवांटेज। फॉर लूप से कोडिंग का क्वेश्चन आया था, एक कोडिंग का क्वेश्चन और था, है ना, दो से तीन क्वेश्चन कोडिंग के थे, ठीक है। इंट फ्लोट केयर से मैच द कॉलम था। ओपन एड्रेसिंग का भी क्वेश्चन था, सिंपली कि हम उसको कब, मतलब कॉलिजन होता है तो हम ओपन एड्रेसिंग को कैसे यूज करते हैं, तो जब आप नेक्स्ट स्लॉट में उसको फिल करते हो ना, तो उससे रिलेटेड एक मतलब स्टेटमेंट टाइप कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम शेयरिंग आप जानते हो, राउंड रॉबिन, इससे रिलेटेड एक मैच द कॉलम आया था। कार्डिनलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें आपको सीक्वेंस में जमाना था, ठीक है। डिटेक्शन, हाँ, कार्डिनेटरी डिटेक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डिग्रीज ऑलवेज इवन, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल ये थ्योरम है एक, हम कह सकते हैं, और ये हमने पढ़ा है। ये मैंने पीवाईक्यू में आपको समझाया, मैं इसीलिए कहती हूँ कि मतलब मैं कह सकती हूँ कि पूरे पेपर, ओवरऑल पेपर में 80% पीवाईक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थे, ठीक है। एज इट इज कभी भी एनटीए नहीं देता है, क्लियर। देखो एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आप भी जानते हो, अगर आपको कोई पेपर बनाने को बोलेगा, मतलब आपको बोलेगा कि भाई एनटीए मतलब यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का पेपर बनाओ, तो क्या आप क्या करोगे, आप ओल्ड पीवाईक्यूज उठाओगे और उनको, उनके कॉन्सेप्ट को देखोगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आप एज इट इज उठा के वो क्वेश्चन अपलोड कर दो, नहीं, कभी नहीं। आप उसके ऑप्शन चेंज कर सकते हो, आप उसके ऑप्शन से क्वेश्चन बना के क्वेश्चन को आंसर में डाल सकते हो, मेनी थिंग्स आर देयर, बट नॉट द सिमिलर वन, ठीक है। सो दैट इज वाई कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कभी भी एग्जैक्ट तो नहीं आता है, लेकिन उससे रिलेटेड आता है। जैसे कि हमने हिट रेशो वाला क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट सेम था, फाइंड आउट सेम करना था, लेकिन फर्क क्या था, नंबर चेंज कर दिए, ठीक है। आपको स्क्विल क्वेरी से क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था पाई और सिग्मा का कॉन्सेप्ट, है ना, हमने गेट पीवाईक्यू में सॉल्व किया था। एनएलपी ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। डीएफए, है ना, मिनिमाइजेशन, डीएफए से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। रेगुलर सीएफएल, ऑल ग्रामर, एक तो ऑल ग्रामर से एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन था, और एक सीएफएल और रेगुलर का इंटरसेक्शन वाला जो पीवाईक्यू बेस्ड था, है ना, बिल्कुल पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। इसीलिए मैंने आपको सारे ही पेपर्स के सॉल्व करवा दिए थे, और विथ 4 पार्ट्स, है ना, आप चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सिंपली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वेट फॉर ग्राफ और प्रेसिडेंस ग्राफ से एक मेज द कॉलम आया था। सीरियलाइजेबिलिटी मतलब जिसमें टू फेस लॉकिंग वगैरह से रिलेटेड एक पीवाईक्यू था, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, है ना, 3 फ्रेम्स गिवन थी और कुछ पेज रिप्लेसमेंट गिवन था, और आपको पेज फॉल्ट बताना था, ठीक है। और ऑप्शन में डायरेक्टली आपको एवरेज दे रखा था उसका। मैंने आपको बताया था अभी पीछे लास्ट वाले स्लाइड में, जिसमें आपको बताया था कि हमको स्कैन एल्गोरिथम मतलब डिस्क शेड्यूलिंग से एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको इसको सीक्वेंस में जमाना था। तो यही स्कैन, शॉर्टेस्ट टाइम, फर्स्ट लूप और फर्स्ट कम, ये चारों गिवन थी। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो लेती है ना हेड पॉइंट्स, वो लेता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। और सबसे कम कौन सा लेता है, शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट। तो आपका इससे भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि फर्स्ट पे शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट, और फोर्थ पे क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट, ठीक है। एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, मैंने आपको समझाया था कि सेंटर साइड पे हम इनकोडिंग करते हैं, रिसीवर साइड पे हम डिकोडिंग करते हैं। एक इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। एक ट्री बनाना था हमको, मैथ्स, जूलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, और इस टाइप से साइकोलॉजिकल, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, उसमें आपको ट्री बनाना था, ठीक है। ट्री कोडिंग क्वेश्चन था। हेमिंग डिस्टेंस और हेमिंग कोड, है ना, आपको गिवन था। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल गेट के पीवाईक्यू में सॉल्व करवाया है, बहुत सिंपल था, जहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिंग डिस्टेंस बतानी थी। सब आपको तीन इनपुट दे रखे थे, और आपको तीनों के साथ एक एक बार हेमिंग डिस्टेंस निकालनी थी और मैक्सिमम बताना था। इस टाइप का पीवाईक्यू है गेट का, सेम टू सेम, ठीक है। ग्रुप सब ग्रुप, है ना, सेम ग्रुप और ग्रुप से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। प्लानर ग्राफ, बाइपेट्राइट, बिल्कुल एज इट इज पीवाईक्यू था ये तो, रिपीटेड, जिसमें आपको पीईआरटी, सीपीएम ये सब दे रखा था, जिसमें प्रॉब्लमिस्टिक प्लानर ग्राफ जो होता है वो 4 कलरेबल होता है, बाइपेट्राइट जो होता है वो 2 कलरेबल होता है, क्लियर है। और पीईआरटी जो होता है वो प्रॉब्लमिस्टिक होता है, और सीपीएम जो होता है वो
जो कैपेबिलिटी मॉडल्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। ये डिस्क्रीट मैथ से था पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आगे टीसीपी, यूडीपी, ओएसआई मॉडल। टीसीपी और यूडीपी से सेपरेट दो क्वेश्चन आए थे। टीसीपी का भी आया था, यूडीपी का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको नॉर्मली एक यूडीपी दे रखा था और उसके आपको स्टेटमेंट दे रखे थे कि यूडीसी से रिलेटेड। तो एक तो उसमें इस टाइप से था, बहुत सिंपल था, विच इज कि यूजर डेटाग्राम इसका एग्जैक्ट वो होता है, मतलब फुल फॉर्म, ठीक है। एक इसका फुल फॉर्म था, एक इसका काम था। तो टीसीपी और यूडीपी का तो मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया, ठीक है। एक कैंडिडेट की प्राइमरी की से क्वेश्चन था। टू इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, मैच द कॉलम आया था, आप जानते हो। दो मतलब एक तो रिफ्लेक्सिव और इनसे क्वेश्चन था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मैच द कॉलम। इधर आपको स्टेटमेंट्स मतलब वो दे रखे थे सेट्स, और इधर आपको दे रखे थे कौन सा रिलेशन है ये, ठीक है। और एक और आया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन से क्वेश्चन, ठीक है। फिर ग्राफ थ्योरी में प्लानर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी ऊपर। डिजिटल सर्किट से क्वेश्चन था, जिसमें आपको डिजिटल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैच द कॉलम बेस्ड थे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी थी। मिनिमाइजेशन, एक आपको डायग्राम दे रखा था, उसमें डीएफए को मिनिमाइज करना था, ठीक है। थ्रूपुट, बैंडविड्थ और लेटेंसी, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बने थे, है ना। और एआरपी से मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एआरपी से क्वेश्चन था जिसमें आपको उसने ऐसा दे रखा था कि इट इज रिलेटेड टू आईपी टू मैक, बिल्कुल नहीं, है ना। मतलब मैक टू आईपी दे रखा था, उल्टा दे रखा था, इसीलिए वो कंफ्यूज करते हैं हर बार। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज, ये फेवरेट है उसका, ठीक है। टू फेस लॉकिंग, सीरियलाइजेबिलिटी, डेडलॉक से भी क्वेश्चन था। अब लास्ट आते हैं हम कंप्रीहेंशन पे। कंप्रीहेंशन जो होता है वो थ्योरी ऑफ कंपाइलर से पूछा था, और कंप्रीहेंशन 2 जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पूछा था। इसके अंदर फर्स्ट एंड फॉलो वाले भी क्वेश्चन थे मोस्टली, और इट इज ऑलमोस्ट अबाउट दैट, है ना। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए थे, इससे बाहर नहीं गया है पेपर। मैंने जितने भी सारे टॉपिक थे इंपॉर्टेंट जो यूजीसी के एग्जाम में आए थे ना, वो सारे मैंने एनालिसिस करे हैं, डिफरेंट वीडियोज से फाइंड आउट करे हैं, डिफरेंट रिव्यूज लिए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने पेपर दिया था। और दैट इज वाई कि बस हाँ, ये सारे क्वेश्चंस उससे आए थे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई डाउट होगा, और ये सारे ही क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से पढ़े। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कभी भी कि मैंने जो पढ़ा, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से आया, लेकिन मैंने कहीं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा है। मैंने सारी पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे, और पूरा पेपर पीवाईक्यू बेस्ड था, क्लियर है। मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवाए हैं, और पूरा पेपर पीवाईक्यू बेस्ड हो गया ना, तो अपन ये कह सकते हैं ना कि अपन ने जो पढ़ा है चैनल पे वो सारे ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं। मैं अगेन बोलती हूँ आपको, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते हैं, रिपीटेड होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब थोड़ा सा मैं आपको चैनल्स के बारे में बता देती हूँ कि मेरा जो चैनल है उससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि कहाँ पे हमने पढ़ा है सारी चीजें। तो देखो, ये मेरा चैनल है विच इज ट्रिकीफाई CS। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के मैंने यहाँ पे कोर्स बनाए थे जो एग्जाम्स के लिए था। 1 महीने के अंदर अंदर हमने ये 2 कोर्स कवर करे हैं, ठीक है। जहाँ पर मैंने सारे पीवाईक्यूज आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाए थे। यू नो अबाउट दिस, है ना। यहाँ पे 2 जनवरी का पेपर है ना, 4 पार्ट्स में। फिर 26 जनवरी का, क्योंकि हमने 25 क्वेश्चन कवर करे थे ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में बनाती तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, और फिर बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब इतनी लॉन्ग वीडियो कैसे देखेंगे, ठीक है। सो आप 25 क्वेश्चन करके भी कवर कर सकते हो, ईजी है। और जिसको एक दिन में एक साथ पेपर करना है तो आप कंटिन्यू 4 वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ये देख सकते हैं 6 जनवरी का पेपर है, पूरा एज इट इज अपलोड किया है मैंने, है ना, बिल्कुल विथ सॉल्यूशन। 18 जून ट्रिक्स भी बताएंगे इसमें बीच में। फिर 23 अगस्त, है ना, 7 दिसंबर, 17 जून। अब देखते हैं आगे। ये मेरी पीवाईक्यू की सीरीज थी जिसमें मैंने सारे गेट के पीवाईक्यू करवाए थे। मैंने अपनी मर्जी से एक भी पीवाईक्यू नहीं लिया यहाँ पर, और सारे ही गेट के पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट भी रिपीट हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ यूजीसी गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गेट के कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करवाए, बहुत सिंपल और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से हमने करे थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको जो सारी, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन था तो इससे एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। सीरियलाइजेबिलिटी से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। एसपीएल से क्वेश्चन बना है ना। फाइल इंडेक्सिंग से क्वेश्चन नहीं आया इस बार, लेकिन बी ट्री से जरूर आया, मतलब ट्री से आया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल, इससे नहीं क्वेश्चन बना इस बार। डेटॉक से आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। और ओएस
फाइल सिस्टम से क्वेश्चन था। तो इस टाइप से जो भी इंपॉर्टेंट है, सीएन है ना, आईपी, इससे आईपी एड्रेसिंग से एक भी क्वेश्चन, हैमिंग डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, एआरपी, आईसीएमपी, है ना, ये सबसे क्वेश्चन बने हैं। ये वाली तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी सबके लिए। टीसीपी यूडीपी ऑब्वियसली आया है, ये एप्लीकेशन लेयर, इसीलिए मैंने आपको ये सब पढ़ाया था। दिस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस, ठीक है। देखो कोआ से बहुत सारी रिपीटेड केस है, मेमोरी के क्वेश्चन, इसमें आपको इफेक्टिव एड्रेस वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। मीन हीप, मैक्स हीप मैंने ऑलरेडी कवर करवाया था अभी 8 डेज पहले ही। मैंने सिर्फ ये 1 मंथ में ये सीरीज चलाई थी ताकि बच्चे अच्छे से सारे टॉपिक को कवर कर ले, है ना। मैंने टॉपिक्स भी बताए थे इसमें, एवीएल ट्रीज वगैरह ये सब पढ़ाया है मैंने, ये देखो, है ना। तो इसीलिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने ये सीख लिया ना तो आप बाकी के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। आप अभी भी ये वीडियोस देख सकते हैं, इट इज हेल्पफुल फॉर फर्दर एग्जाम्स, है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। तो ये सारे, और आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे कि जो हमने जहाँ पर अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए दिसंबर वाले अटेम्प्ट की तैयारी करें तो आप ये वाले कोर्स को देखें, जहाँ पर मैं ना बुक, स्टैंडर्ड बुक से कवर करवा रही हूँ सारी चीजें। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, जो मैंने पढ़ा था, जैसे कि हम अगर लेक्चर 1 में भी हमने लेक्चर 2 में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ना, जो मैंने आपको मॉडल्स के बारे में बताया था, तो मॉडल्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, ये देखो इससे क्वेश्चन आया बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन लेयर जो मैसेज का काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेगमेंट और यूजर डेटाग्राम, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन था वहां से, है ना। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया था हमारा, यूजर सेगमेंट्स करता है और यूजर डेटाग्राम। तो उसने पूछा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, तो यूजर डेटाग्राम भी करता है, ठीक है। और जबकि नेटवर्क लेयर जो है सिर्फ डेटाग्राम्स का यूज करता है, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर यूजर डेटाग्राम करता है ना। डेटा लिंक लेयर डायरेक्ट फ्रेमिंग करता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन थे, है ना। इस टाइप से मैं बोल सकती हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था हमारे लिए। जिसने ये पढ़ा होगा ना उसको समझ में आया होगा, अगर उसने बहुत ध्यान से इस टॉपिक को कवर किया होगा, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं हम, इस पूरी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए हमारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज ये एक मतलब ये स्टैंडर्ड बुक है ना, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे। देखो आईसीएमपी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, आईजीएमपी से क्वेश्चन था, ये मैच द कॉलम में पूछा था, और एआरपी से, ये चारों ही पूछे थे, और मैंने आपको डायरेक्टली इससे करवाया था। और ये यहीं से इन्होंने ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, और मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। और भी इसी से भी, और आगे देखो मैं बताती हूँ आपको, इससे एक और क्वेश्चन बना था, विच इज ये ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो एंड टू एंड होस्टिएट मैसेज, यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था, सेगमेंट एंड यूजर डेटाग्राम, ठीक है। तो वो सेगमेंट तो सब याद रखते हैं, लेकिन यूजर डेटाग्राम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट इज रिलेटेड टू नेटवर्क लेयर। नहीं, ये रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट लेयर से, ठीक है। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी पूछा था, ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी पूछा था। ट्रांसपोर्ट लेयर इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड, यस, है ना, इट इज। फिर नेक्स्ट आगे एक और जगह से भी क्वेश्चन आया था, इसमें सेम, यहाँ पर टेलनेट, और इससे एक आया था इथरनेट से क्वेश्चन, एसएमटीपी, एसएनएमपी, आईजीएमपी, इससे क्वेश्चन था डायरेक्टली, है ना। आपको पता होगा, जहां तक जिसने भी पेपर दिया होगा वो समझ पा रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। और एक किससे भी क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पे 3-4 बार इसी वीडियो में मैंने आपको 3-4 बार बताया था कि कैसे हम मतलब लेयर्स में वर्क करते, फंक्शनैलिटीज करते। तो आप इससे इजीली याद कर सकते हो, ये एक वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप ये एक वीडियो देख लोगे ना, आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें ट्रिक भी बताई कि कैसे आप इस सीक्वेंस को इजीली याद रख सकते हो। देखो अगेन मैंने इसकी ट्रिक बताई है, उसने बॉटम अप पूछा था, है ना। तो बॉटम अप मतलब फिजिकल, बॉटम अप मतलब यहाँ से फिजिकल से एप्लीकेशन की हो, ठीक है। और एक और इसमें से भी क्वेश्चन आया था, फिजिकल लेयर से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बना था हमारा, विच इज यहाँ पर ये थ्रोपुट मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। थ्रोपुट, लेटेंसी, ये सब मैंने आपको इसमें कवर करवाए थे, ठीक है। ये देखो लेटेंसी, यहाँ पर ये लेटेंसी, डिले, ये सारी चीजें हमने इसमें कवर करी थी, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कोर्स फॉर एवरीवन, ठीक है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे थे और यहाँ पर ये जो पूरा पेपर है वो स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो कर रहा है और बाकी सारे कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू और रिपीटेड गेट पीवाईक्यू है, ठीक है। सो डू फॉलो माई चैनल एंड पढ़ते रहें आप इस दोनों ही वीडियोस को। और भी मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर रखे हैं विच इज़ DBMS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आगे भी मैं डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कोर्सेज को अपलोड करने वाली हूँ, जिस विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी UGC नेट दिसंबर की तैयारी कर रहा है वो इजीली इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।